नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर के साथ दूसरी संख्या जैसे कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की गणितीय संक्रियाएं करें तो परिणाम क्या होता है, मतलब कि परिणाम हमारा जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा या फिर परिमेय संख्या होगी, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहली गणितीय संक्रिया एडिशन जोड़ के बारे में। दोस्तों मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या √a है और एक परिमेय संख्या b है। अगर इन दोनों का एडिशन करें तो रिज़ल्ट क्या होगा, हम उसके बारे में जानेंगे। देखते हैं, अगर इन दोनों का एडिशन करें तो b प्लस √a लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो b प्लस √a है ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, एक इरेशनल नंबर होगी, हमेशा होगी। एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। मान लो एक परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या √3 है। अब इन दोनों को जोड़ें 2 प्लस √3, तो ये जो संख्या बनी ये हमेशा इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा। ध्यान रखना है इस बात को, यहाँ पर लिख लेंगे ऑलवेज, हमेशा बनते हैं ये। तो अब देखेंगे कि अगर एक इरेशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर को जोड़ा जाए तो क्या होगा। मान लो एक अपरिमेय संख्या √a है और दूसरी अपरिमेय संख्या √b है। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो रिज़ल्ट क्या होगा देखेंगे। √a प्लस √b हमेशा इरेशनल नंबर ही होंगे, अपरिमेय संख्या ही होंगे, हमेशा होंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होंगे ऑलवेज। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे हम। एग्जाम्पल है, मान लो एक अपरिमेय संख्या √2 है और दूसरी √3 है। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो √3 ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होंगे, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। दोस्तों अगर आपको परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप वो वीडियो देखिए, आपको परिमेय अपरिमेय रेशनल इरेशनल के बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी। और अगले वीडियो में मैं ये प्रूफ भी करूँगा कि ये इरेशनल क्यों है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन। अगर एक अपरिमेय संख्या के साथ एक परिमेय संख्या को घटाया जाए तो क्या होगा। एक इरेशनल नंबर के साथ एक रेशनल नंबर को घटाया जाए तो क्या होगा। मान लो एक इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या √a है और दूसरी हमारी जो परिमेय संख्या है वो है b। अब इन दोनों का घटाना, सब्ट्रैक्शन का रिज़ल्ट जो होगा वो क्या होगा, इसको देखना हमें। तो इन दोनों को अगर घटाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं b - √a। परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को हम घटा रहे हैं, ठीक है। रेशनल में से इरेशनल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो परिणाम है वो देखिए आप क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा हमेशा। ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर हमेशा होगा। ऑलवेज। अगर आप अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो भी परिणाम वही होगा, √a माइनस b, ये भी वही होगा, सेम रिजल्ट होंगे। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो एक अपरिमेय संख्या √2 है और एक परिमेय संख्या 3 है। तो अब देखते हैं इनको घटाएंगे तो क्या होगा, 3 - √2
ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होगा ये। अगर हम √2 में से 3 को घटाएं तो √2 - 3, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही है। हमेशा रिजल्ट जो होता है हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि एक अपरिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा। दोस्तों देखते हैं, मान लो एक अपरिमेय संख्या √a है और दूसरी अपरिमेय संख्या √b है। अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए √a माइनस √b, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होंगे, इरेशनल नंबर ही होगा हमेशा। ऑलवेज होते हैं, सदैव होते हैं ये। अगर √b माइनस √a किया जाए तो भी परिणाम यही होगा, हमेशा वो अपरिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं सेम हैं, मान लो √c और √c, दो अपरिमेय संख्या दोनों सेम हैं, अगर इनको घटाया जाए तो आप देखिए रिजल्ट 0 आएगा, जो एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इसे आप एक अपवाद, एक एक्सेप्शन के रूप में याद कर सकते हैं। जब दोनों अपरिमेय संख्याएं सेम हो तो उनका रिजल्ट क्या, उनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 0, और वो एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है। चलिए दोस्तों, अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, एक इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ गुणा कराया जाए, मल्टीप्लाई कराया जाए तो क्या रिजल्ट होगा। मान लो परिमेय संख्या है a और अपरिमेय संख्या है √b। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में कराना है, a इंटू √b। अब देखो ये कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, a √b। ठीक है, तो ये हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। ऑलवेज होते हैं ये। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। एग्जाम्पल है, मान लो एक परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या √3 है। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन कराया जाए 2 इंटू √3, तो ये कैसे हो जाएगा, 2√3। ये हमेशा इरेशनल नंबर होंगे। अपरिमेय संख्या होंगे ऑलवेज। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हमारा परिमेय संख्या जो हमने लिया है a, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बाकी अपरिमेय संख्या √b है तो b अपरिमेय संख्या है तो वो तो 0 हो ही नहीं सकता। अब इस बात को समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। अगर हमारा मान लो a 0 होता है, a अगर 0 है तो 0 इंटू √b है। आप देखिए ये √b, √2, √3 कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू ले ले b, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है होगा, देखो 0 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन वो क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो बात बताई आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा क्या परिणाम देता है, एक इरेशनल नंबर का एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देगा। दोस्तों मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या √a है और दूसरी √b है। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा √a इंटू √b, ये
नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। नंबर भी हो सकता है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। एग्जाम्पल है, मान लो पहली अपरिमेय संख्या है √2 और दूसरी है √3। अब देखो √2 इंटू √3 हमें करना है, √2 इंटू √3 करना है, तो रिजल्ट में क्या आ गया √6। ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है ना, ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहली अपरिमेय संख्या है √32 और दूसरा है √2। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √32 इंटू √2, ये क्या आ गया √64। अब देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर इसका बन जाएगा, जो क्या होगा 8। इसका स्क्वायर रूट क्या है 8, और 8 हमारा प्लस माइनस 8 होगा। अब देखो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब है जब हम एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय के संख्या के साथ गुणा करेंगे तो परिणाम जो होगा वो अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या भी हो सकती है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीज़न। चलो मान लो कोई रेशनल नंबर है a और इरेशनल नंबर है √b। अब इन दोनों का हमें डिवीज़न देखना है। मान लो √b को हम a से डिवाइड कर रहे हैं, √b होल डिवाइडेड बाई a। तो ये जो रिज़ल्ट है ये हमेशा इरेशनल नंबर होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। ऑलवेज होगा। अगर इसका उल्टा भी करें, मान लो a को हम √b से डिवाइड करें, a √b, तो भी यही रिजल्ट होगा। अब हमें एक चीज़ ध्यान देना है, अब यहाँ पर हम a से डिवाइड कर रहे हैं, जो हमने a लिया है, जो हमने रेशनल नंबर लिया है, वो a हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 0 से किसी को भी भाग नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 होल डिवाइडेड बाई 0, देखो ये डिफाइंड ही नहीं होता, ये है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक अपरिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाए तो रिज़ल्ट क्या होगा। मान लो एक अपरिमेय संख्या √a है और दूसरी अपरिमेय संख्या √b है। अब हमें डिवाइड करना है, मान लो इसको इससे डिवाइड करेंगे, √a को √b से डिवाइड करना है। तो ये जो रिज़ल्ट है ये मे बी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये अपरिमेय संख्या अथवा परिमेय संख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है, हो सकती है। अगर यही डिवीज़न मान लो हमें √b होल डिवाइडेड बाई √a करना है तो भी रिज़ल्ट यही होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे हम कि ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल है, मान लो एक अपरिमेय संख्या √2 है और दूसरा है √3। अगर √2
2 होल डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2/3, जो एक देख लीजिए आप, ये खुद एक इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अगर उल्टा करें √3 होल डिवाइडेड बाई √2 तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2, तो ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल लेंगे हम। एक और एग्जांपल लेते हैं। √32 को हमें डिवाइड करना है √2 से, क्या रिजल्ट है, √32 होल डिवाइडेड बाई √2। आप देखिए क्या हो जाएगा, √32 होल डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है, √16, और इसका रिजल्ट क्या है, वो है ±4। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आपके प्रेम और स्नेह का सदैव आभारी रहूँगा। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म को फिल करिए, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। धन्यवाद।